रात की तारीकी दम तोड़ रही थी। बादे सबा की आमद के साथ ही मुख्तलिफ परिंदों की आवाजें एक पुरसकून सा समा बांध रही थी। नंगे पांव घास पर चलते हुए उमर को महसूस हो रहा था जैसे शबनम की ठंडक पांव के तलों से दाखिल होकर उसके ज़हन तक पहुंच रही हो। सीने से कुराने पाक लगाए बागीचे में लगे फूलों के दरमियान अपने लिए बनाई मखसूस जगह पर वो बैठा और ताऊज़ व तस्मिया पढ़कर कुरान खोलने लगा। अचानक एक ख्याल आया और उसने कुरान को दोनों हाथों में लेकर दुआ के अंदाज में हाथ उठाकर उसने दुआ की, या अल्लाह, ये आपका कलाम है और आपका इसमें फरमान है कि मैं इसके ज़रिए बाज़ों को गुमराह करता हूँ और बाज़ों को हदायत देता हूँ। बस ऐ परवरदिगार, इसे मेरे लिए हिदायत का ज़रिया बना और इसके इसरार व रमूज़ मेरे ऊपर खोल दे। मुख्तसर सी दुआ के बाद उसने तलावत शुरू कर दी। एक आयत पढ़ता, उसका तर्जमा देखता, फिर उस पर गौर व फिक्र करता। एक आयत पढ़ी तो उसका तर्जमा देखकर वो चौंक गया और ये आयत और उसका तर्जमा उसके जहन से चिपक गया। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की मगर बार बार यही आयत उसके जहन में चलने लगी। उसने बहुत कोशिश की आगे सोचने की, मगर ना जाने क्यों ये एक आयत उसके जहन से उतर ही नहीं रही थी। उसने कुरान बंद किया और सीने से लगाकर करीब मोतिये के एक सफ़ेद फूल को उंगलियों के हल्के से लम्स के साथ छेड़ते हुए इस आयत के बारे में सोचने लगा। उस दिन वो अपनी खबरें बयान करेगी। भला खबरें कैसे बयान की जाती हैं और ज़मीन कैसे खबरें नशर करेगी? उमर ने ज़मीन की तरफ देखते हुए सोचा। एक न्यूज़ एंकर होता है, वो बड़े जोशो खरोश से शुरू करता है। एक ताज़ा तरीन खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ एंकर का चेहरा गायब होता है। एक वीडियो चलना शुरू हो जाती है जिसमें एक कैमरामैन एक लाइव वीडियो दिखाना शुरू करता है। कोई सीन चल रहा होता है, कुछ लोग भी वहां खड़े होते हैं। रिपोर्टर बड़े जोशो खरोश से वहां मौजूद लोगों से सवाल पूछना शुरू करता है और वो लोग गवाही देते और बैकग्राउंड बताते नजर आते हैं। गवाही के लफ्ज़ से उमर चौंका। उसका मतलब है जमीन की खबरों से मतलब गवाही है, लेकिन ये गवाही एक रिपोर्टर की तरह अकेली नहीं देगी और गवाह भी मौजूद होंगे। उमर के जहन में एक और झमाका सा हुआ। उसे याद आया कि हाँ, हाथ पांव और जिस्म के हिस्से भी नेक और बद अमाल की गवाही देंगे। और कितने गवाह होंगे उसने सोचा, मगर और कोई गवाह उसके जहन में ना आए। अच्छा, आज क्या साइंस इसे मानेगी कि जमीन भी गवाही दे सकती है? एक और ख्याल उमर के जहन में आया तो वो बेचैन हो गया। वो जल्दी से उठा और तेज तेज चलते हुए अपने कमरे में पहुंचा। कमरे में पहुंचकर उसने लैपटॉप खोला और जमीन की गवाही को साइंस से रिलेट करने की कोशिश करने लगा। मगर जैसे जैसे वो सर्च करता जा रहा था, उसकी आंखें हैरानी से फैलती जा रही थीं। कुछ लम्हे वो सकते की सी कैफियत में रहा, फिर कुर्सी से टेक लगाई और लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, ओ अल्लाह, ओ अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। हैदर सिपाही के साथ चलता हुआ थाने की तरफ जा रहा था और सिपाही बार बार मुड़कर हैदर की तरफ देख रहा था जैसे हैदर कोई अजूबा हो। आखिर सिपाही से रहा ना गया तो उसने हैदर से पूछा, ओए कीश है तो? हैदर एक सानिये के लिए चलते चलते रुका और फिर सिपाही की तरफ देखकर कहा, चचा इधर कान लाओ, मैं एक राज की बात बताता हूँ। सिपाही एक लम्हे के लिए ठटका, लेकिन फिर हैदर के करीब आकर झुककर कहा, हाँ हूँ दस। चाचा, मैं एक जिन था लेकिन बड़ा शरारती था, इसलिए सजा के तौर पर मुझे एक बच्चा बनाकर यहाँ भेज दिया गया है। हैदर ने संजीदा होकर इतने राजदाराना लहजे में कहा कि कुछ लम्हों के लिए तो सिपाही भी ठटक गया, मगर हैदर की जेरे लब मुस्कुराहट देखकर उसका पारा हाई हो गया। उसने बेइख्तियार थप्पड़ मारने के लिए हाथ घुमाया, लेकिन मुखालिफ सिमत से हैदर ने झुककर अपना हाथ बढ़ाया और सिपाही के हाथ पर मार कर हाई फाई कर दिया। तू थाने चल बेटा, फिर देख तेरे साथ होता क्या है।
सिपाही ने दांत भींचते हुए कहा। दोनों चलते हुए थाने की हदूद में दाखिल हुए तो हैदर ने देखा सामने वाली कुर्सी पर थानेदार बड़े करोफर से बैठा था, जबकि उसके सामने पड़ी मेज की एक तरफ 3 आदमी और 3 लड़के बैठे थे। लड़कों के चेहरों पर मुख्तलिफ जगह पट्टियां चिपकी थीं। ओ बशीरे, लेकर नहीं आया खान को? थानेदार ने ऊंची आवाज में सिपाही से पूछा। सर, इसने बस इस बच्चे को भेज दिया, बल्कि यह बच्चा खुद आया और अपने अब्बू को मना कर दिया। इसने आने से और कह रहा था कि मैं खुद ही होकर आया थाने से। सिपाही बशीर ने तंजिया अंदाज से हैदर की तरफ देखते हुए कहा। थानेदार और वहां बैठे सब अफराद हैरत से हैदर की तरफ देखने लगे। हैदर इन सब से बेनियाज आगे बढ़ा और मेज की दूसरी तरफ वाली कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गया। थोड़ी देर तो थानेदार को समझ न आई कि वो क्या करे, मगर चंद लम्हों बाद थानेदार के चेहरे पर तैश और गुस्सा के आसार जाहिर होने लगे। उठो पर, इधर खड़ा हो, एसएचओ धाड़ते हुए हैदर से कहने लगा। मैं मुल्जिम हूँ, मुजरिम नहीं, इसलिए जब तक जुर्म साबित नहीं होता तब तक मेरे भी वही हकूक हैं जो इनके हैं। हैदर ने मेज की दूसरी जानब बैठे लोगों की तरफ और उनके सामने पड़े लवाजमात की तरफ इशारा करते हुए कहा। चचा, बाहर रेडी वाले से एक गन्ने का जूस तो लेते आए। हैदर ने थोड़ी दूर खड़े एक सिपाही से कहा तो वो हैरत से मुंह फाड़े हैदर की तरफ देखने लगा। गालबन सोच रहा होगा, लोग यहाँ आकर हमारी खुश आमदें और खिदमतें करते हैं और ये बच्चा हमसे अपनी खिदमत को कह रहा है। तुझे तो मैं पिलाता हूँ जूस। थानेदार भड़क कर उठा और हैदर की तरफ बढ़ा। करीब आकर थानेदार जो ही करीब आकर थप्पड़ मारा तो हैदर बिजली की तेजी से बैक फ्लिप लगाकर कुर्सी के पीछे जा खड़ा हुआ। थानेदार का मारा गया थप्पड़ कुर्सी की पुश्त पर पड़ा और कुर्सी उलटकर जमीन पर जा गिरी। अच्छा, ठीक है, ना पिलाओ, हैदर ने इतने इत्मीनान से कहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थाने में मौजूद सब अफराद ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर थानेदार और हैदर को ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ना आ रहा हो। ओ बशीरे, ओ असलम, पकड़ो इस कुत्ते के पिल्ले को, बंद करो इसको हवालात में। ओ मुंशी, तू दर्ज कर एफआईआर, इसकी तेजी तो मैं निकालूंगा अपने हाथों से। थानेदार खफ्त और गुस्से से धाड़ते हुए बोला। एक मिनट, मेरे लिए आपके पास सरप्राइज है एसएचओ साहब। हैदर ने अपने मोबाइल पर छेड़छाड़ करके मोबाइल की स्क्रीन थानेदार के आगे कर दी। तेरी सरप्राइज की तो ऐसी की, मगर मोबाइल की स्क्रीन पर नजर पड़ते ही थानेदार की जुबान ऐसे बंद हो गई जैसे चाबी वाले खिलौने की चाबी खत्म हो गई हो। थानेदार की आंखें पहले तो बेयकीनी से फैलीं और फिर उसने झपट कर मोबाइल हैदर से छीना और आसपास घबरा कर देखने लगा कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखने लगा और उसके चेहरे के रंग बदलने लगे। थानेदार ने तेजी से मोबाइल पर अपनी उंगलियां चलाने लगा तो हैदर बोल उठा। कोई फायदा नहीं, मैंने टाइमिंग लगाई हुई है और ठीक 21 मिनट बाद ये अपलोड हो जाएगी सोशल मीडिया पर। फिर हैदर ने कुर्सी उठाकर सीधी की और आराम से उस पर बैठ गया और 2 सिपाही जो हैदर को हवालात में डालने आए थे उनमें से बशीरे को कहने लगा। चचा बशीर, एक गन्ने का जूस तो ले आओ। दोनों सिपाही गड़बड़ाकर कभी थानेदार को देखने लगे तो कभी हैदर को। जाओ ले आओ, थानेदार ने मध्यम सी आवाज में कहा। ये हो क्या रहा है? एक बच्चा आता है, पूरे थाने को तमाशा बनाता है, फिर इसी की खातिर मदारत होने लगती है। लगता है आप थानेदार एक बच्चे से ब्लैकमेल हो रहे हैं। अब तक खामोश तमाशाई बने रहने वालों में से एक कमाल के वालिद ने तंजिया लहजे में कहा। आपके लिए भी एक सरप्राइज है, हैदर ने कहा तो कमाल के अब्बू ने चौंक कर हैदर की तरफ देखा। हैदर उठा और थानेदार के हाथों से छीनने के अंदाज में मोबाइल पकड़ा और उस पर कुछ करने लगा। आप इधर आकर देख लीजिए, आखिर कुछ राज अपनों से भी छुपाने पड़ जाते हैं, हैदर ने कहा तो कमाल के अब्बू कशमकश के आलम में सोचने लगे। फिर उठकर हैदर के पास आ गए। हैदर ने मोबाइल स्क्रीन आगे कर दी। पहले तो उनके तासरात में कोई तब्दीली न आई, लेकिन जैसे जैसे वो आगे देखते गए उनके चेहरे के तासरात बदलते गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने खामोशी से मोबाइल हैदर को पकड़ाया
और झुके कंधों के साथ कमाल की तरफ बढ़े। कमाल के करीब पहुंचकर उनका हाथ घूमा और पूरी कुव्वत से कमाल के मुंह पर थप्पड़ की सूरत जा लगी। ना सिर्फ कमाल बल्कि बाकी सब भी हक्का बक्का होकर कमाल के वालिद की तरफ देखने लगे। माजरत सर, हम अपनी दरख्वास्त वापस लेते हैं और हमें कोई FIR नहीं कटवानी। चलो तुझे तो मैं घर जाकर पूछता हूँ, कमाल के वालिद ने कमाल पर भड़कते हुए कहा। ये आप क्या कर। साथ आए दानिश के अब्बू से न रहा गया तो वो बोल पड़े, लेकिन उनकी बात काट कर कमाल के अब्बू बोले, आपको मैं घर जाकर सब कुछ बता दूंगा, फिलहाल यहाँ से चलें। ये कहकर कमाल के अब्बू बाहर की तरफ चल पड़े। उनके साथ आए बाकी लोग भी ना समझते हुए उलझते हुए उनके पीछे चल पड़े। अंदर गन्ने का जूस लाता बशीर हैरत से उनको जाता देखने लगा। क्या इन्होंने डॉक बनवाकर रिजल्ट ले लिया था? तभी FIR दर्ज हो सकती थी। हैदर ने जूस के सिप लेते हुए कहा। थानेदार से पूछा तो थानेदार हैरानी से हैदर की तरफ देखने लगा। पहले वो वीडियो की अपलोडिंग कैंसिल करो, थानेदार ने पहलू बदलते हुए कहा। हैदर ने फोन पर उंगलियां चलाते हुए कहा, हो गई कैंसिल, लेकिन जिस दिन मुझे कुछ हुआ उस दिन अपलोड हो जाएगी। अब मेरे सवाल का जवाब दो। हाँ, डॉक बनवा कर गए थे यहाँ से और फिर डॉक्टर से रिजल्ट लेकर आए थे, थानेदार ने होंठ भींचते हुए कहा। क्या तुम कानून पढ़ रहे हो? थानेदार ने बगौर हैदर को देखते हुए पूछा। नहीं, मैं कानून बना रहा हूं, हैदर ने खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहा। जब हैदर बाहर निकल रहा था तो बशीरा अपने साथी से कह रहा था कि ये बच्चा रास्ते में बता रहा था कि ये जिन है, इसे सजा के तौर पर बच्चा बना दिया गया। पता नहीं आगे से उसके साथी ने क्या कहा। हैदर मुस्कुराता हुआ दरवाजा पार करके बाहर आ चुका था। उमर DCO साहब के घर मदू था। वो ईशा की नमाज पढ़कर DCO तारक साहब के घर बाहर पहुंच गया। बेल बजाने पर गेट की खिड़की से एक पुलिस की वर्दी मलबूस गार्ड ने बाहर झांका और इस सवालिया अंदाज में उमर की तरफ देखा तो उमर उसके बोलने से पहले बोल उठा। मेरा नाम उमर है, मुझे यहाँ आने की दावत दी गई थी। गार्ड ने कुछ बोले बगैर गेट खोल दिया और उमर की रहनुमाई करते हुए ड्राइंग रूम में छोड़ गया। ड्राइंग रूम में तारक साहब किसी से फोन पर बात कर रहे थे। उमर को देखकर बोले, अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ, आओ आओ बैठो। उन्होंने उठकर उमर का इस्तकबाल करते हुए कहा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उमर ने कहा तो तारक साहब ने झिनक कर कहा, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उमर बैठा ही था कि एक मुलाजिम जूस का गिलास लेकर अंदर आ गया। उमर ने बिस्मिल्लाह पढ़कर जूस का गिलास पकड़ा और हल्के हल्के सिप लेने लगा। और सुनाओ, कैसी चल रही यूनी तुम्हारी? लास्ट सेमेस्टर है ना तुम्हारा? तारक साहब ने शगुफ्तगी से पूछा। जी लास्ट सेमेस्टर है और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक चल रहा है, उमर ने जवाब दिया। वो यहाँ आने से कतरा रहा था मगर एक बात सोचकर उसने हामी भरी थी कि खाने की दावत कबूल करना भी सुन्नत है। ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला और एक नफीस सी खातून अंदर दाखिल हुई। ये मेरी बेगम है रेहाना। क्या हाल है बेटा? तारिक तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। रेहाना बेगम ने उमर के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह का करम है, उमर ने नज़र झुकाकर अदब से जवाब दिया। खाना लगा हुआ है, आओ पहले खाना खा लें, रेहाना ने उमर से कहा। कुछ ही देर में वो डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। डाइनिंग टेबल पर बैठे तो एक 19 साला नौजवान जिसके साथ जीन्स की पैंट और लॉन्ग शर्ट में मलबूस गले में दुपट्टा डाले 17 साला लड़की थी। दोनों ने आकर अपनी अपनी कुर्सियां संभाली और उमर की तरफ देखकर हेलो कहा और रस्मन हाल चाल पूछा। उमर ने लड़की की तरफ ना देखते हुए जवाब दिया, ये मेरा बेटा है दानियाल और ये मेरी बेटी ईमान है। तारिक साहब ने तारफ करवाते हुए कहा। आलियान बेटा जल्दी आओ, गेम बाद में खेल लेना। रेहाना बेगम ने ऊंची आवाज में अपने तीसरे बेटे को पुकारा। मुंह बसोरता, गले में हेडफोन्स डाले, हाथ में टैब पकड़े एक 14 साला बच्चा डाइनिंग टेबल पर बैठा और उमर की तरफ देखकर उसने कहा, मोस्ट वेलकम टू आवर होम। उमर ने जवाबन शुक्रिया कहा। चलें शुरू करें, तारक साहब ने कहा। उमर ने कदरे बुलंद आवाज में बिस्मिल्लाह पढ़कर खाने शुरू करने से पहले की दुआ पढ़ी।
मकसद उसका ये था बाकी सब भी अगर ना पढ़ी हो तो पढ़ लें। ये दुआ पढ़ने का क्या फायदा होता है? 14 साला आलियान ने लापरवाही से पूछा। बेटा, उससे खाने में बरकत होती है, तारिक ने जवाब दिया। और ये बरकत कैसी होती है और क्या होती है? ईमान ने पूछा। तारिक, बेटा ये सुन्नत है, सवाब होता है। दानियाल, वैसे पापा खाना तो वैसे का वैसा ही है ना, दुआ पढ़ने से इस पर तो कोई असर नहीं होता ना? उमर आहिस्ता से, असर होता है। सबने चौंक कर उमर की तरफ देखा। आलियान हैरत से, तुम्हारा मतलब है दुआ पढ़ने से खाने पर असर पड़ता है, इसमें तब्दीली आती है? उमर, ना सिर्फ खाने पर असर होता है बल्कि हर चीज पर असर होता है। इस प्लेट पर, इस मेज पर, इस जमीन पर मौजूद हर चीज पर। एक लम्हे के लिए सब खाना छोड़कर उमर को देखने लगे। आलियान, कैन यू एक्सप्लेन? रेहाना, ओ प्लीज सब खाना खा लो, बाद में ये बहस करते रहना। सबने मिलकर खाना खा लिया तो आलियान जो कब से इंतजार कर रहा था फौरन बोल पड़ा, अब बताएं कैसे असर पड़ता है? उमर, जो भी अल्फाज हम बोलते हैं वो जाया नहीं होते बल्कि उसका हर चीज पर असर पड़ता है। एक जापानी साइंसदान था जिसका नाम था डॉक्टर मसारो इमोटो। उसने एक किताब लिखी, द हिडन मैसेज इन वाटर। इस किताब में उन्होंने पानी को अपनी लेबॉर्ट्री में बर्फ के जरिए यानी क्रिस्टल्स की शक्ल में जमाने का काम शुरू किया। इस मकसद के लिए उसने डिस्टिल्ड वाटर, नलके के पानी और दरिया और झील के पानियों के नमूने लिए और उन्हें बर्फ के जरिए यानी क्रिस्टल्स की शक्ल में जमाया। इस तजुर्बे से उसे मालूम हुआ कि पानी अगर बिल्कुल खालिस हो तो उसके क्रिस्टल बहुत खूबसूरत बनते हैं, लेकिन अगर खालिस ना हो तो क्रिस्टल सिरे से बनते ही नहीं या बहुत बदशक्ल बनते हैं। उसने देखा कि डिस्टिल्ड वाटर से खूबसूरत क्रिस्टल बने, साफ पानी वाले झील के पानी से भी क्रिस्टल बने, लेकिन नलके के पानी से क्रिस्टल बिल्कुल ही नहीं बने क्योंकि उसमें क्लोरीन और दूसरे जरासीम कश अज्जा शामिल थे। उसने एक और तजुर्बा किया और पानी के मुख्तलिफ नमूने लिए और चंद हफ्तों तक हर नमूने को अलग अलग रखकर वो हर नमूने के आगे खड़ा होकर मुख्तलिफ अल्फाज बोलता। किसी नमूने के सामने खड़ा होकर थैंक यू कहता, किसी के आगे खड़ा होकर गालियां निकालता और बुरा भला कहता। अपने लेबॉर्ट्री में मौजूद लोगों को भी उसने ऐसा ही करने के लिए कहा। फिर जो नतीजा निकला वो हैरान कुन था। ये अमल 25 दिन जारी रहा। 25वें दिन दोनों बोतलों के पानियों को बर्फ बनाने के अमल से गुजारा गया। नताइज हैरान कुन थे। डिस्टिल्ड वाटर से जो खालिस पानी था और उससे पहले उसी पानी से बहुत खूबसूरत क्रिस्टल बने थे। क्रिस्टल तो बन गए लेकिन इंतहाई बदशक्ल। डॉक्टर अमोटो के कहने के मुताबिक ये क्रिस्टल इस पानी के क्रिस्टल से मिलते जुलते थे जिन पर एक मर्तबा उन्होंने शैतान लिखकर रख दिया था। नलके वाला पानी जिससे पहले क्रिस्टल नहीं बने थे, इस मर्तबा उस पर थैंक यू लिखा हुआ था और कई लोग 25 दिन तक इस पानी को देखकर थैंक यू कहते रहे थे। इस पानी से बेहतरीन और खूबसूरत क्रिस्टल बन गए थे। इसका वाज़ेह मतलब ये था कि पानी बातों का भी असर लेता है और वैसी ही माहियत अपना लेता है, अच्छी बातों से अच्छी माहियत और बुरी बातों से बुरी। सब हैरत से मुंह फाड़े उमर की तरफ देख रहे थे। आलियान ने जल्दी से टैब पर उंगलियां चलाईं और फिर चिल्लाया, हाँ वाकई ये किताब मौजूद है गूगल पर और 2004 में ये न्यूयॉर्क की बेस्ट सेलर बुक थी, बहुत ज्यादा खरीदी गई थी। उमर, जब हम पानी पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं तो इसमें किस तरह बरकत पैदा होती है? खाने पीने की चीजों पर सूरह फातिहा या कोई भी कलाम पाक पढ़ते हैं तो पानी की माहियत किस तरह तब्दील होकर पीने वाले को शिफा देती है। जब हम रोटी के हर लुकमे पर अल्लाह का नाम पढ़कर खाते हैं तो वो किस तरह हमारे अंदर नूर पैदा करता है। लेकिन यहाँ एक और तज्जिया भी सामने आता है कि हम खाने पीने की अशिया सामने रखकर जो जो बोलते हैं और जो जो सोचते हैं, हमारे खाने उसका भी असर लेते हैं। मनफी सोच और मनफी बातों का बुरा असर और अच्छी बातों का अच्छा असर। खाने के दौरान लोगों की गीबत करेंगे
تو کھانا برا اثر لے کر ہمارے پیٹ میں جائے گا۔ اگر ٹی وی، ڈرامے یا فلمیں دیکھتے ہوئے کھانا کھائیں گے تو وہ کھانا ہمارے پیٹ میں جا کر بھی ویسا ہی اثر دکھائے گا۔ اسی لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر ہر کام شروع کرو۔ ایمان، امیزنگ۔ ریحانہ، بیٹا اس کا مطلب ہے ہم جو بھی بولتے ہیں بے جان چیزوں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ عمر، جی بالکل، یہی وجہ ہم جب کسی ایسی جگہ جائیں جہاں عبادت ہوتی ہو یا نیک کام ہوتا ہو، وہاں جا کر بیٹھ کر ایک عجیب سا سکون ملتا ہے، کیونکہ وہاں موجود چیزوں نے اچھا اثر لیا ہوتا ہے۔ دانیال متاثر ہو کر، چلو مان لیا کہ کھانے پر اثر ہوتا ہے، اس کی آپ نے ایک سائنسی ثبوت بھی پیش کیا۔ بے شک اس کے حق میں بھی اور اس کی مخالفت میں بھی بحث ہوتی رہی ہے، مگر کیا بے جان چیزوں پر اثر کے حوالے سے بھی سائنسی ثبوت ہیں؟ عمر، جی بالکل ہیں۔ سب تجسس سے عمر کی طرف بغور دیکھنے لگے۔ آلیان نے گلے سے ہیڈ فونز اتار کر سائیڈ پر رکھ دیے۔ عمر، جس نے 9 اور 10 کلاس سائنس کے سبجیکٹس کے ساتھ پڑھی ہوگی، اس نے لا آف کنزرویشن آف انرجی ضرور پڑھا ہوگا۔ ہاں پڑھا ہے، سب نے بیک وقت کہا، یہاں تک کہ طارق صاحب اور ان کی بیگم نے بھی۔ تینوں بچوں نے اپنے امی ابو کو دیکھا اور ہنس پڑے۔ عمر، اصلاح کی کیا تعریف ہے؟ عمر، سادہ الفاظ میں یہ بات کچھ اس طرح ہے کہ اس لا کے مطابق انرجی کو نہ تو آپ پیدا کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو ختم کر سکتے ہیں، یہ بس ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جیسے مثلاً آپ ایک کاغذ جلاتے ہیں تو اس کاغذ کی جو انرجی ہے وہ ختم نہیں ہوتی، بس اپنی شکل تبدیل کر لیتی ہے۔ اس کی ہیٹ آبی بخارات جذب کر لیتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا میں چلی جاتی اور باقی میٹیریلز اور کاربن راکھ کی صورت میں باقی رہ جاتی ہے۔ مطلب ساری انرجی کی شکل تبدیل ہو گئی، مگر انرجی کو آپ ختم نہیں کر سکے۔ اب کوئی بتائے گا کہ آواز کی کیا تعریف ہے؟ دانیال، سادہ الفاظ میں یہ کہ ساؤنڈ از اے فارم آف انرجی۔ عمر، جی بالکل، جب یہ بات کہی جاتی ہے، سب سائنسدان اس پر متفق ہیں، تو آواز بھی انرجی ہوتی ہے جسے ارد گرد کی چیزیں اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہیں۔ آواز ختم نہیں ہوتی، بس اس کی فارم تبدیل ہوتی ہے اور یہ ارد گرد کی چیزوں میں جذب ہو جاتی ہے۔ اب یہ دونوں باتیں سائنس میں لا کا درجہ رکھتی ہیں، اور سائنس میں کوئی تھیوری یا ہائپوتھیسس لا تب بنتا ہے جب بار بار اس پر تجربات کر کے اس کو درست پایا جائے اور کوئی بھی سائنسدان اس کے خلاف نہ جا سکے، اس کو غلط ثابت نہ کر سکے، تو وہ چیز سائنس میں لا بن جاتی ہے۔ اب اگر انرجی لا درست ہے تو پھر یہ بھی درست ہے کہ آواز کبھی گم نہیں ہوتی، کبھی ختم نہیں ہوتی، بس اپنی شکل تبدیل کر لیتی ہے۔ سب حیرت اور انکشافات کے سمندر میں ڈوب چکے تھے۔ طارق، بیٹا یہ دونوں لا کے درمیان تم نے کمپیریزن کیا ہے اور ان دونوں کو ریلیٹ کیا ہے، یہ کس سائنسدان نے کیا ہے؟ عمر، میں نے تو ابھی تک ایسا کوئی سائنسدان نہیں دیکھا جس نے ان دونوں کو ایسے جوڑا ہو۔ طارق، پھر تمہیں کیسے پتا چلا یہ؟ عمر مسکراتے ہوئے، بس ایک آیت کو سمجھنے کو کوشش کی تو یہ سب کچھ جڑتا چلا گیا۔ طارق، ہمیں بھی تھوڑا سمجھاؤ۔ عمر، قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اس دن وہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، یہ زمین ہماری آوازیں جذب کر رہی ہے اور قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اس سوچ سے میں نے اپنی تحقیق شروع کی تو ایک نئے جہان کے نئے نئے در کھلتے گئے۔ صرف زمین ہی نہیں، ہمارے پورا جسم بھی یہ جذب کر رہا ہے، آس پاس کی چیزیں بھی نوٹ کر رہی ہیں۔ یہ سب قیامت والے دن اچھے اور برے کاموں کی گواہ بنیں گے۔ سارے یہ باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے، انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا ایک چھوٹی سی آیت کا مطلب اتنا وسیع بھی ہو سکتا ہے۔ دانیال ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس اور قرآن دونوں ساتھ ساتھ ہیں؟ عمر، نہیں، قرآن بہت آگے ہے اور سائنس بہت پیچھے۔ ایمان، وہ کیسے؟ عمر، سائنس کی آواز کے متعلق تو تھیوریز ہیں، لیکن اس بات کی ایک وجہ جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے
کہ گواہی تب دی جاتی جب کچھ سنا ہوگا، جب کچھ سنا ہو، دیکھا ہو۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں جو بنا آواز کے بھی ہوتے ہیں، مثلا کسی کو کچھ بولے بغیر رشوت دے دینا، چوری کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ارد گرد کی ساری چیزیں سن کر بھی جذب کر رہی ہیں اور دیکھ بھی رہی ہیں، اسی لیے تو وہ بنا آواز کے گناہ یا نیکی کی گواہ بنیں گے۔ سادہ لفظوں میں ہر چیز ہماری ویڈیو بنا رہی ہے، آواز کے ساتھ۔ سائنس اس بارے میں خاموش ہے۔ سائنس تو 500 سال پہلے بھی خاموش تھی، جب آواز کے متعلق تھیوریز کا علم ہی نہیں تھا۔ آج تو اسی آواز کو بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جسے ساؤنڈ ہیلنگ کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے فیوچر میں یہ انکشافات بھی ہو جائیں کہ ہمارے ہر پل کا عکس چیزوں پر پڑتا ہے، مگر قرآن تو کہہ رہا ہے تقریباً 1450 سال سے سب کچھ بتا رہا۔ جو نشانیاں بتاتا ہے وہ عقل والے سمجھتے ہیں۔ ویسے تو سائنس آج تک حیران ہے کہ زمزم کے کنویں میں کائی کیوں نہیں لگتی، وہاں آبی جانور اور پودے کیوں نہیں پائے جاتے۔ زمزم پانی کا ایک قطرہ جس پانی میں ڈالیں وہ سارا پانی ہی آب زمزم کی خصوصیات کیوں حاصل کر لیتا ہے۔ آلیان: پاپا اٹس سو امیزنگ، میں قرآن کا مطالعہ اور تحقیق کرنا چاہتا ہوں اور اس فیلڈ کو فیوچر میں اڈاپٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ایمان: تم اکیلے نہیں، میں بھی اب یہی کرنا چاہتی ہوں۔ دانیال: تم دونوں کا ساتھ تو نہیں چھوڑ سکتا، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اور مسٹر عمر، تھینک یو سو مچ، ہمیں اس طرح قرآن کا علم نہیں تھا، آپ نے ایک حیرت انگیز پہلو سے روشناس کروایا ہے۔ اس رات جب ڈی سی او طارق صاحب عمر کو گیٹ تک چھوڑنے آئے تو اپنا خاص نمبر دے کر کہا، کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ ہو رابطہ کر لینا۔ مجھے نہیں پتا تھا تمہارا آنا اتنا فائدہ مند ہوگا، آتے رہنا۔ عمر خدا حافظ کہہ کر کچھ ہی دور چلا ہوگا کہ موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے دیکھا تو بابا کا نمبر تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کال اٹینڈ کی تو بابا نے سلام کر کے حال چال پوچھنے لگے۔ جواب میں عمر نے آج کی ساری روداد سنا دی تو اسے بابا کی آواز سنائی دی، ماشاء اللہ، لیکن سب سے اہم اور سب سے بڑے 2 گواہوں کو تو بھول ہی گئے۔ عمر نے یہ سن کر کہا، فرشتے؟ بابا نے ہنس کر کہا، نہیں، جب ملو گے تب بتا دوں گا۔ عمر حیرت سے سوچنے لگا، زمین، جسم، فرشتے، ان سے بڑھ کر اور کون سے 2 بڑے اور اہم گواہ ہیں؟ امید ہے دوستو آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔